वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी फॉर्मेटिंग की बात आती है तो एक फॉर्मेट आता है नंबर फॉर्मेट। वैसे हमने नंबर फॉर्मेट के ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं, हमने पूरा नंबर फॉर्मेट भी आपको सिखाया। एक्सेल का इस्तेमाल ही नंबर को प्रेजेंट करने और उसको कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास नंबर्स की एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि बहुत बड़ा डेटा है, और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कराना है। यानी कि उस अमाउंट को हमने 10 लाख, 10 करोड़, 100 लाख, इस प्रकार से हमने उसको डिस्प्ले कराना है, या फिर हमने किसी अमाउंट को इंडियन करेंसी में चेंज कराना है। अब आप दो तरीके के अमाउंट देखेंगे, जिसके अंदर एक करेक्ट अमाउंट होगी और एक रॉन्ग अमाउंट होगी। तो इस प्रकार के अमाउंट को करेंसी में किस प्रकार चेंज करेंगे, और इसी प्रकार के और भी टिप्स तो इस वीडियो में आप जानेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, क्या आपने भारतीय मुद्रा को रुपए के फॉर्मेट में, यानी कि रुपए के प्रारूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है? इंडियन करेंसी को इस प्रकार के फॉर्मेट में नहीं रखा जाता है। इंडियन करेंसी को इस प्रकार के फॉर्मेट में रखा जाता है। जब भी आपने कभी फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश करी होगी तो इस प्रकार की दिक्कत भी आई होगी आपके पास, या फिर हमने इंडियन करेंसी में करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो पहले यही चीज़ सीख लेते हैं, इसके बाद हम आगे फॉर्मेट्स पे बढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सैंपल अलग करा लेता हूँ, यहाँ से इसको कराता हूँ कॉपी और इधर पेस्ट करा ले। मैं पेस्ट करा लेता हूँ अलग से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करा लेता हूँ। ये हमारे पास कोई भी नंबर फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, हमको नहीं पता है। हमने इसको करेंसी में कन्वर्ट कराना है, तो हम देखो यहाँ से करते हैं करेंसी के लिए, इधर भी क्लिक करा सकते हैं, ये भी करेंसी फॉर्मेट में आएगा। तो देखो यहाँ से यदि हम करेंसी फॉर्मेट में इसको करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉलर्स में आता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डॉलर्स में आ जाएगा, आप करके देखना। हमको इंडियन रुपीज़ में चाहिए तो हम नीचे चले जाएंगे मोर फॉर्मेट के अंदर। मोर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा करेंसी का, और करेंसी के अंदर हम यहाँ से सिंबल चुन लेंगे रुपीज़ इंग्लिश इंडिया का या फिर रुपीज़ हिंदी का, जो भी आपके पास मिलेगा। आपके पास रुपीज़ का फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हमारे पास रुपीज़ का फॉर्मेट इधर देखो यहाँ पे है ना। हम यहाँ पे रुपीज़ हिंदी ले लें, गुजराती, कन्नड़, जो आप लैंग्वेज लेना चाह रहे हो लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी के लिए क्लिक करा लेता हूँ। डेसिमल पैलेस हम कितना रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं तो डेसिमल पैलेस रख लेंगे, वरना यहाँ पे 0 करा देंगे बस, और ओके करा लेते हैं। देखो यहाँ पे ये इंडियन फॉर्मेट में तो आ गया, हमारे पास रुपए का सिंबल आ गया, लेकिन ये एकदम से करेक्ट नहीं आया है ना। इस फॉर्मेट को हमको सभी पे अप्लाई कराना है, तो यहीं से मैं इसको फॉर्मेट को पेंटर को कॉपी करा लेता हूँ और सभी पे ये फॉर्मेट में अप्लाई करा देता हूँ। अब हमने तो एक्चुअल इंडियन जो करेंसी होती है उसी प्रकार से चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये ऑफिस के अंदर नहीं है, मैं वैसे ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम की सेटिंग्स के ऊपर है। आपके सिस्टम्स में विंडोज़ कौन सी है, विंडो 10 डाल रखी है, विंडो 11 है या विंडो 7 है, कोई भी विंडो का वर्जन है, आपके पास कंट्रोल पैनल के अंदर मिलता है एक ऑप्शन रीजनल एंड लैंग्वेज का। वो अलग अलग नाम से हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कराऊंगा, मैं कराता हूँ रीजनल लैंग्वेज के लिए। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर सेट रीजनल लैंग्वेज फॉर्मेट, है ना, सेट रीजनल फॉर्मेट। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 है, तो अब आपके पास रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग के नाम से मिल सकता है। उसी के ऊपर हम इसको ओपन करा लेंगे, और उसके अंदर से सबसे पहले तो कंट्री और रीजन हमने चुनना है, अपना इंडिया ही है यहाँ पे। और यहाँ पे रीजनल फॉर्मेट है, देखो इंग्लिश यूएस का। हम इंग्लिश इंडिया ले लें या फिर हिंदी इंडिया ले लें, वो हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, वही हम यहाँ से चुन लेंगे। हमारे पास इंग्लिश इंडिया यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया नहीं है, यहाँ पे हिंदी इंडिया है। इंग्लिश इंडिया होगा तो इंग्लिश इंडिया ले लेंगे, दोनों में सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे हिंदी इंडिया ले लेता हूँ, क्लिक करा लेंगे। तो देखो ये कह रहा है सम एप्स में नीड टू बी क्लोज एंड रेस्पॉन्ड टू सी फॉर्मेटिंग चेंजेस। यदि ये फॉर्मेट चेंजिंग आपके पास अप्लाई तुरंत नहीं हो पाती है, तब आप एक बार उस एप्लीकेशन को जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसको एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करा लें। फिलहाल मैं इसको क्लोज कराता हूँ। तो देखो मेरे पास ये अप्लाई हो चुका है, मेरे को ये एप्लीकेशन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। तो पहले जो हमारा फॉर्मेट था 6,92, वो फॉर्मेट हमारा गलत था, जबकि ये हमारा एक्चुअल इंडियन फॉर्मेट करेंसी है। तो ये प्रॉब्लम जिनकी थी उनकी दूर हो गई। सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमारे पास फिर से कोई डाटा है, ठीक है।
ये डेटा मेरे पास है, मेरे को अमाउंट इस प्रकार से नहीं चाहिए, मेरे को अमाउंट चाहिए यदि ज़्यादा अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, हमारे पास मिलियंस में अमाउंट है तो हमको यहाँ पे मिलियंस में चाहिए, बिलियंस में है तो बिलियंस में चाहिए। तो एक बार सिंपल करके देखते हैं, सिर्फ हमको मिलियंस या बिलियंस ही यहाँ पे रखना है, तब सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी को ले लेता हूँ, मैं करता हूँ इक्वल, ये अमाउंट मेरे को यहाँ पे उठा लेनी है, ठीक है, ये अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आ गई है, इस पूरी अमाउंट को सिलेक्ट रखेंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ से नंबर्स के अंदर इधर से मोर नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक नंबर दबाएंगे, कंट्रोल 1, और यहाँ पे हम सीधे चले जाएंगे कस्टम के अंदर। देखो कस्टम के अंदर आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, ये फॉर्मेट मैं ऑलरेडी सारे समझा चुका हूँ, हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था नंबर फॉर्मेट के लिए, ठीक है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। हमने अब इसका फॉर्मेट कराना है तो ये भी मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे जर्नल लिखा है ना, इसको तो हटा देंगे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 0, या डेसिमल में लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डॉट करके डेसिमल भी यूज़ कर लेंगे, तो डेसिमल में आ जाएंगे। नहीं चाहते हैं तो आप 00 हटा सकते हैं। उसके बाद हम एक बार कोमा यूज़ करेंगे, तो आप ऊपर फॉर्मेट देख पा रहे हो, जैसे हमने कोमा यूज़ किया है, पहले तो स्टार्टिंग से चलते हैं, देखो हमने सारे हटा दिए, ये नॉर्मल वैल्यू हमारे पास आ रही है। हम यहाँ पे करते हैं 0, तो कोई डेसिमल नहीं है। अगर हम डॉट लगा के 0, देखो डेसिमल पैलेस हमको 1 चाहिए, डेसिमल पैलेस 2 चाहिए, उतने हम 0 यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे सैंपल देख रहे हैं किस प्रकार की हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम कोमा यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पे कोमा सेपरेटेड, यानी कि एक कोमा हट जाएगा। हमको तो और छोटा चाहिए तो एक बार और कोमा यूज़ कर लेंगे। हमको सिर्फ ये डिजिट चाहिए 6.92, ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा इधर, और ज़्यादा होगी तो और 3 आ जाएगा। इसके बाद इन्वर्टेड कोमाज लगाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे मिलियंस में चाहिए तो M इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, और इसको करा देंगे ओके। तो देखो अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है 6.9 M, यानी कि कितनी है ये 69 लाख, है ना। ये वैल्यू कुछ ज़्यादा है। यदि मैं यहाँ पे 180 कराता हूँ तो देखो यहाँ पे 15.57 M बिलियंस में चली जाती है। ऐसे हम बिलियंस का कर सकते हैं, या फिर हमको K के अंदर चाहिए 1000 का तो 1000 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनका जो हम टोटल सम करेंगे वो सम हमारे पास आसानी से हो जाएगा। यदि हम मैनुअल लिखते ये चीज़, यहाँ पे M आ जाए, यहाँ पे M, यहाँ पे M, या कॉन्कैट कराते तो वो वैल्यू नहीं रह पाती, उसका सम या कोई भी फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं करता। यहाँ पे हम कैलकुलेशन इनकी आराम से कर सकते हैं। यदि मैं ऑल्ट इक्वल यहाँ पे सम लगाना चाहूँगा, देखो यहाँ पे इनका सम आ रहा है 24.15 M। अब यहाँ पे तो हमने कर ली ये चीज़। यदि हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं, हम चार्ट बना रहे हैं, तो उस दौरान भी देखो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हमको ये M में चाहिए मिलियंस में, तो पहले तो उसके लिए चार्ट इंसर्ट करा लें। मैं ये पूरी वैल्यू का चार्ट नहीं लेना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये 2 वैल्यू का चार्ट लेता हूँ। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कराएंगे और कंट्रोल के साथ मैं इसको सेलेक्ट करा लेता हूँ, ठीक है। और अब हम करा लेंगे इंसर्ट, और कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये जो लीजेंड आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है ना। ये हमको ओनली मिलियंस में चाहिए। तब इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसका एक्सिस चेंज कराएंगे। उसके लिए इसको हमने क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे फॉर्मेट एक्सिस पे। जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपके पास देखो यहाँ पे एक टास्क पेन ओपन होगी। इस पर थोड़ा सा नीचे देखोगे आपके पास मिल रहा है यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स, जो कि है नन। यहाँ से हम यूज कराएंगे जो हमको चाहिए, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस प्रकार से, मिलियंस या बिलियंस या ट्रिलियंस। तो हम यहाँ पे मिलियंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने मिलियंस लिया, देखो यहाँ पे अब ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया, हमारे पास सारा मिलियंस में नज़र आ रहा है। इस प्रकार से हम अपने एक्सिस को भी चेंज करा सकते हैं। और यदि आपने इस प्रकार से वैल्यू लिखी हुई है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको एक्सिस चेंज कराने की ज़रूरत है। तब आपके पास सारा ये ऑटोमेटिक 2 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियंस ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ मेरे पास डली हुई हैं, ये सारा मैंने नंबर फॉर्मेट में किया हुआ है। अब ये मेरे को नंबर फॉर्मेट, मान लीजिए ये ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को 1000 में चाहिए, ये मेरे को लाख में चाहिए, ये मेरे को मिलियंस में चाहिए, और ये मेरे को करोड़ में चाहिए। तब हम सिंपली किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मेरे को 1000 में चाहिए, ये वाली मेरे को 1 लाख में चाहिए, ये मिलियंस में,
और ये हमको चाहिए करोड़ में। यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग लिख लिया है। अब फॉर्मेट चेंज करने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, हम इनको भी नंबर फॉर्मेट में करा लेते हैं। ये जर्नल फॉर्मेट, ये नंबर फॉर्मेट होगा। देखो ये जर्नल फॉर्मेट है, इनको सभी को हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल बेशक से आप इनके डिक्रीज करा सकते हैं। अब इस वाले को हम करा लेंगे Ctrl+C, कॉपी किया, इनको हमने सेलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल पे चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल के अंदर हमने फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, हमने एक वैल्यू क्लिक कराना है और डिवाइड बाई ये जो कॉपी कर रखा है 1000, इसको हम कर देंगे बाई डिवाइड, देन ओके। ये हो गया हमारा थाउजेंड्स में कन्वर्ट। इसी प्रकार सिमिलरली यदि हमने लैक्स में करना है, मिलियंस में करना है या करोड़ में करना है, देन हम इसी प्रकार से इस वाले को हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे चले जाएंगे, वही पेस्ट स्पेशल, वैल्यू, डिवाइड, देन ओके। ये हमारा लैक्स में, इसी प्रकार हम डिवाइड कर देंगे मिलियंस में, इसी प्रकार डिवाइड कर देंगे हम करोड़ में। तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से देखो 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि कितना हो गया 1,23,456,000, ये 1,234 लाख। इसी प्रकार यदि हम करोड़ में करेंगे तो देखो यहाँ से करता हूँ कॉपी, फिर से मैं चला जाता हूँ पेस्ट स्पेशल, वैल्यू, देन डिवाइड, देन ओके। तो अब यह क्या वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको वापस कराता हूँ, यहाँ पे कराना था, कॉपी कराता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे कराना था ना, मैंने उसको वहीं पे करा दिया, पेस्ट स्पेशल, वैल्यू, डिवाइड, देन ओके। देखो ये कितना हो गया 123 मिलियन, 123 मिलियन, 25 मिलियन। ऐसे हम करोड़ में करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 85 करोड़, ये 623 करोड़, है ना। चलो करा के देख लेते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इधर को सेलेक्ट कराता हूँ, पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज, देन डिवाइड, देन ओके। लीजिए कितना हमने गलत बता दिया था, एक फालतू गिन लिया था मैंने, 8 करोड़, 8.59 करोड़, 62.31 करोड़, है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमको वैल्यू ऐसे नहीं चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए 1, 2 या डेसिमल ले रहे हैं, डेसिमल लैक्स, इस प्रकार से हमको वैल्यू चाहिए। ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए 12.50 लाख, जबकि वैल्यू हमारे पास कैसे हैं, वैल्यू हमारे पास ऐसे हैं। चार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कराता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट ही करा देता हूँ। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, देखो यहाँ पे है 27 लाख। हमको ये ऐसे नहीं, हमको यहाँ पे 27 और LAKHS लैक्स, इस प्रकार से चाहिए। तो वैल्यू मैं इधर रख लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे करा देता हूँ मैं, बल्कि कॉपी नहीं, हम यहाँ पे फॉर्मूले से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू वैसे भी आ जाएंगी। इधर मैं ये वैल्यू सिंपल ले लेता हूँ। उसके लिए सिंपली हमने इनको सेलेक्ट किया, Ctrl+A, यानी कंट्रोल के साथ 1 हम दबाएंगे कीबोर्ड से। यहाँ से चले जाएंगे फिर से हम कस्टम फॉर्मेट के अंदर, और कस्टम फॉर्मेट में जर्नल की जगह हम दूसरा टाइप करेंगे। आप सैंपल देखोगे, सैंपल आपके पास ये दिखा रहा है। हमने क्या करना है, सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे हैज़, फिर लगाएंगे हम कोमा। तो एक कोमा बराबर होता है 3 वैल्यूज़, है ना। हर 3 वैल्यू के बाद एक कोमा आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करता हूँ तो आप ऊपर सैंपल में देखना, मैं कोमा दबाता हूँ, 3 वैल्यू वहाँ से हट जाएंगी, फिर कोमा दबाता हूँ, 3 वैल्यू हट जाएंगी, और फिर कोमा दबा दूंगा तो मेरे को यहाँ से सारी वैल्यू यहाँ से हटानी थी। तो हमने क्या करना है, हमने किया हैज़, ट्रिपल टाइम हमने कोमा यूज़ किया। डेसिमल चाहते हैं पहले तो डेसिमल लगा के 00 यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 00 भी आ रहा है। यहाँ पे 02 क्यों दिखाया वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 02 क्यों दिखाया। 00 किया है तो 00 ही आना था ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 पे ध्यान नहीं देंगे, 2 क्यों आ रहा है। हमने किया 00, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, एक स्पेस लगा सकते हैं थोड़ा सा हम गैप डालने के लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे LAKHS लैक्स इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब ये हो गया हमारा 0.02 लैक्स, लेकिन हमको तो आगे की वैल्यू भी चाहिए ना। तो आगे की वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रतिशत साइन। देखो एक वैल्यू आई है, डबल वैल्यू भी लेनी है, प्रतिशत साइन यूज़ करा देंगे, हमारे पास डबल वैल्यू तक आ गई। अब ये प्रतिशत साइन हम यहाँ पे ओके कर देते हैं तो यहाँ भी आएंगे, यहाँ से फिर वो हटेंगे नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे इन प्रतिशत से पहले, और करेंगे Ctrl+J प्रेस अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ से हाइड हो जाएंगे और हम करा देंगे इसको ओके। देखो यहाँ भी आप देखोगे हमारे पास प्रतिशत साइन भी आ गए, है ना।
अब यहाँ से प्रतिशत साइन हटाने के लिए हम सीधा यहाँ पे रेक्टेप्स पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से प्रतिशत साइन हट जाएंगे। यदि आपके पास रैप टैक्स से नहीं हटते हैं तो एक दिक्कत आ सकती है, रो की हाइट बढ़ जाएगी और नीचे प्रतिशत साइन नज़र आएंगे ना, तब उसके लिए हम रो की हाइट कम करा देंगे तो प्रतिशत साइन नज़र नहीं आएंगे। अब जो भी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कराते हैं, मैं यहाँ पे 80 डालता हूँ, देन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 69.20 lakhs। अब वो बताता हूँ वहाँ पे कि 0.02 क्यों दिखा रहा था, क्योंकि जब भी यहाँ पे ये चेंज होगा मैं इधर वैल्यू कुछ अजीब कराता हूँ। मैं वैल्यू यहाँ पे 86,626 कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है, यदि कि इसको जब ये कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे तो है 69.300 है। यदि जीरो की जगह कुछ ज़्यादा वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे 85 करके देखूँ, देखो यहाँ पे अब 6 के बाद 3 है तो इसने ओनली देखो 63 लिया है। यदि 6 के बाद यहाँ पे 5 होता, 4 से अबाउ, तो ये ऑटोमेटिक इसको 7 कर लेता, यानी कि एक वैल्यू अप चला जाता। तो इसी वजह से जो हमने सेलेक्ट किया था, जो पहली वैल्यू वो दिखा रहा था वहाँ पे, उस पहली वैल्यू में डेसिमल के बाद हमारे पास अप नंबर थे तो उसने वो 02 दिखाया था, तो उस पर ध्यान ना दें। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए यहाँ तो है लैक्स में, यदि कोई वैल्यू हमारे पास कम है, मैं इधर करता हूँ 5000 और इधर मैं करता हूँ 10, देन ये कितनी वैल्यू होगी, ये आ गई 50,000। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 0.50 lakhs। तो जहाँ पे लाख से कम वैल्यू आ गई वहाँ पे वो थाउजेंड्स दिखा दे, यानी कि के में वैल्यू आ जाए, और ज़्यादा है तो लाख्स आ जाए या एम में वैल्यू आ जाए, है ना। इस प्रकार से ऑटोमेटिक वहाँ पे रीड करे। तो इधर मैं कराता हूँ इक्वल, यही वैल्यू उठाता हूँ फिर से और कंट्रोल डी। तो अब देखो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, उसको फिर से करेंगे कंट्रोल 1 कस्टम फॉर्मेट, और कस्टम फॉर्मेट में इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने क्या कराना है, हमने जो 1 लाख से कम की जो वैल्यू है उनको हमने हज़ार्स में दिखाना है, यानी कि के अंदर दिखाना है, और 1 लाख या उससे अबाव की हमको लैक्स में या एम में दिखाना है, वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो उसके लिए करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आप देख पा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट लेस देन 1 लाख ब्रैकेट क्लोज। अब हम डालेंगे वैल्यूज, देखो ऊपर सैंपल में क्या आ गया ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम यूज़ करेंगे 0 डेसिमल 00, नंबर का फॉर्मेट हमने दिया, कोमा डाल के हम डालेंगे यहाँ पे के, कि वो के में आ जाए, वरना हम इसको ब्रेक करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और फिर से करेंगे हैश /.00 कोमा, वरना लैक्स आ जाए। बस इतना ही लिखना है, ओके करा देंगे। लीजिए हमारा काम तैयार हो गया। हमने एक स्पेस यूज़ नहीं किया, स्पेस और यूज़ कर लेते, जैसे यहाँ पे स्पेस डाला था हमारा स्पेस रह गया, चलो स्पेस भी लगा लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पे इनको सेलेक्ट कराता हूँ, कंट्रोल 1 करेंगे तो हमारे पास वही फॉर्मेट ओपन हो जाएगा ना। हम यहाँ पे एक स्पेस यूज़ करा सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के बाद मैंने एक स्पेस लगा दिया और लैक्स के बाद भी मैं एक स्पेस लगा देता हूँ, ओके करा देता हूँ, तो अब स्पेस आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 50K, यानी कि 50,000, ना कि ये लैक्स में है, और जो लैक्स में है वो लैक्स में है ही। कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे कम कराता हूँ, मैं यहाँ पे 10 वैल्यू कराता हूँ 8 लाख, और यदि लाख से कम चलेगी तो वो 50K, यानी कि 50,000, वो 1000 में चली जाएगी। तो ये तो था 1000 और लाख का। यदि आपके पास और ज़्यादा बड़ा काम है, आपने वैल्यूज़ देखनी होती हैं लाख में और करोड़ में, तब थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, इधर यहाँ पे कर लेते हैं, मैं कुछ वैल्यू, बड़ी वैल्यू डालता हूँ, करोड़ में डालता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाली हैं करोड़ में, और एक वैल्यू डाल लेता हूँ मैं लाख में। मैंने एक 10 लाख में डाल ली है और एक मैंने डाल ली है लाख में। अब इनका फॉर्मेट हमने लाख और करोड़ का करना है। देन फिर से हम करेंगे कंट्रोल 1 कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने फॉर्मेट थोड़ा सा अलग देना होगा। कौन सा फॉर्मेट देंगे, देखो यहाँ पे हम जर्नल की जगह यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर से हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, लेस देन, इस बार हम कर देंगे करोड़। यदि करोड़ से कम है देन यूज़ करेंगे हैश /.00, और इसमें हम दे देंगे लैक्स या लाख, है ना। ओनली एल कर सकते हैं या LAKHS लैक्स कर सकते हैं। सेमीकोलन, फिर से हम हैश साइन यूज़ किया, / यूज़ किया, डॉट,
और 1 2 3 4 टाइम 0 हम यहाँ पे लगाएंगे और कोमा डाल के यहाँ पे हम कर देंगे करोड़, CRORE, ये हो गया CRORES, करोड़। बस इतना ही लिखना है, ये आप फिक्स कर लें, नोट करके रख लें, आपके काम के आने की चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे करा देंगे हम ओके। ये देखो हमारे पास एक फॉर्मेट गलत हो गया, हमने यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड कोमाज लगा दिया, यहाँ से हटाना पड़ेगा, हमने एक इन्वर्टेड कोमाज यहाँ से हम हटाएंगे और अब ओके कराएंगे। क्लियर। अब हमारा फॉर्मेट क्या आ गया, अब हमारा फॉर्मेट आ गया 6 करोड़ 3 करोड़। ये हमने डेसिमल भी बहुत ज़्यादा ले लिए, तो जो वैल्यू हमारी यहाँ पे देखो करोड़ से कम हो जाएगी वो दिखाएगी लैक्स में, है ना। ये करोड़ से कम थी, 10 लाख के अंदर थी, तो यहाँ पे 25 लाख दिखा रहा है। ये 1 लाख के अंदर ही थी, तो ये 1,23,000 दिखा रहा है। इनको यदि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, फिर से इसको मैं पेस्ट कराता हूँ इधर, और इधर वैल्यूज़ को मैं वापस से जर्नल या नंबर फॉर्मेट करा लेता हूँ, जर्नल फॉर्मेट कराता हूँ वहाँ पे। तो अब देखोगे आप इधर इनको मैच करके देखो, अब इन वैल्यू को मैं इधर उठाता हूँ तो फॉर्मेट यही रहेगा। यदि मैं इक्वल के साथ ये वैल्यू उठा लेता हूँ तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट यही रहेगा। हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका फॉर्मेट हम कैलकुलेशन के अंदर यहाँ भी लगा सकते हैं। सीधा किस प्रकार से करेंगे, हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से, ठीक है। और जिस पे भी हमने फॉर्मेट अप्लाई कराना है, हमने वो फॉर्मेट ऐसे अप्लाई करा देना है। इस पर भी कराना है, इस पर भी करा देंगे। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी करोड़ में नहीं है, ये लैक्स में ही है। तो हम क्या करें, हम ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे लगाते हैं या ये वाला लगाते हैं। इस फॉर्मेट को मैं कराता हूँ कॉपी और हमने इस पे पेस्ट करा दिया, फिर से मैं कराता हूँ कॉपी और इस पे पेस्ट करा दिया। तो जब भी हम यहाँ पे कोई चेंजमेंट करेंगे तो ये इसी में दिखाएगा। इधर मैं चेंजमेंट कराता हूँ, इधर मैं वैल्यू चेंज कराता हूँ, लीजिए ये एक वैल्यू और यहाँ पे मैं बढ़ा दूँ, एंटर, तो उतने ही यहाँ पे करोड़ हो जाएंगे। ये हो गया अब 897 करोड़। अब इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई नंबर फॉर्मेट आपके दिमाग में घूम रहा है, आपकी समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, हम उसका भी सॉल्यूशन जल्दी आपको बता देंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।